देता था कि यूपी में योगी और देश में मोदी, लेकिन अब समय बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ अब मोदी के बाद दुनिया योगी को देखना चाह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में योगी को प्रचंड जीत मिली और गुजरात में मोदी की प्रचंड जीत हुई। यूपी और गुजरात में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं। दोनों ही असाधारण व्यक्तित्व के नेता आज जनता के सबसे ज्यादा चहेते हैं। लेकिन क्या मोदी के बाद योगी देश की कमान संभाल पाएंगे? आखिर कब तक केंद्र पर मोदी की सत्ता बरकरार रहेगी और 2024 के बाद भारतीय राजनीति की तस्वीर कैसी होगी? इसको लेकर हर किसी के मन में अपने अपने विचार हैं, अपने मत हैं और अपनी ज्योतिष गणना। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या कहता है मोदी योगी की जोड़ी का भविष्य। आने वाला समय खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहेगा, इसको लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ज्योतिषी वेदमूर्ति अनंत पांडव ने कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। आचार्य वेदमूर्ति अनंत पांडव की ज्योतिष गणना पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों दुनिया योगी में मोदी को देख रही है। भारतीय राजनीति के इन दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच क्या समानताएं हैं? हिंदुत्व बनी मोदी योगी की पहचान। बीते 8 सालों में धर्म के क्षेत्र में पीएम मोदी ने कितने शानदार कार्य किए, जग जाहिर है। मौका मिलते ही तीर्थ स्थलों पर पीएम मोदी का जाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का परचम लहराना उनके असल हिंदुत्व को दर्शाता है। वहीं योगी की गिनती कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में होती है। उनकी सरकार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता और अब अयोध्या में बुलेट की रफ्तार से बन रहा भव्य राम मंदिर उनकी हिंदुत्ववादी छवि को मजबूत करता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता इस वक्त पार्टी में मोदी और योगी की टक्कर का कोई नहीं है। पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उम्दा वक्ता है। जनसभाओं में जब शेर की तरह गरजते हैं तो विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। ऊर्जा का भंडार। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का ही परिवार देश की 135 करोड़ जनता है और इसी जनता की सेवा में लगे दोनों नेता 16-16 घंटे काम करते हैं। हर वक्त ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। दोनों ही नेता वक्त के पाबंद और काम को लेकर गंभीर रहते हैं। चर्चित पहनावा। एक और पीएम मोदी है, जहां जाते हैं वहीं के भेष में आ जाते हैं। पीएम मोदी अपने पहनावे को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे, फिर चाहे लाखों रुपए का सूट हो या फिर स्थानीय क्षेत्र के वेशभूषा, हर रंग में ढल जाते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र के अलावा कोई दूसरे रंग का कपड़ा तक पहने आज तक नहीं दिखे। इसी तरह ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पीएम मोदी और सीएम योगी को कई पैमाने पर समान दिखाती हैं, जिसके चलते लोग योगी को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन क्या योगी की किस्मत में पीएम की कुर्सी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि औरंगाबाद के ज्योतिषी वेदमूर्ति अनंत पांडव की भविष्यवाणी कुछ और कहती है। सबसे पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भविष्यवाणी की है। भाग्य स्थान पर चंद्रमा कुलदीपक योग बना रहा है। पराक्रमी शनि दशम भाव में है। उनकी पत्रिका उच्च दर्जे की है, लेकिन आने वाले समय में उनके कई विरोधी पैदा हो जाएंगे। इसके बावजूद उनके नेतृत्व में बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब होगी। बीजेपी को 418 का आंकड़ा हासिल हो जाएगा। मोदी फिर पीएम बनेंगे, लेकिन 2028 के बाद वो ये पद किसी और को सौंप देंगे। उसके बाद उनकी कुंडली में राहु की महादशा शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में ज्योतिषी वेदमूर्ति अनंत पांडव की भविष्यवाणी कहती है, कुंडली में सूर्य बुध ग्रहों की वजह से उच्च राजयोग तो है, तभी वो मुख्यमंत्री बन सके हैं। शुरू से ही राजयोग है। उनके कुंडली में संन्यास राजयोग है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने लायक ग्रहों की स्थिति नहीं है। बहरहाल पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर ज्योतिषी वेदमूर्ति अनंत पांडव की ज्योतिष गणना और भविष्यवाणी सटीक निकलती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है? पीएम मोदी के बाद सत्ता के शीर्ष पर आप किस नेता को देखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात
की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर घर का हिस्सा है, गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। साथियों, इस चुनाव में गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, लेकिन ये वो मतदाता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के कुशासन को, उसकी बुराइयों को देखा नहीं था। वे फ्रेश थे, उन्होंने सिर्फ भाजपा की ही सरकार को देखा था। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के।